हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में घुरिया की इंट्रोडक्शन देखा, उन्होंने किस तरह भारतीय समाज का अध्ययन किया। तो इस वीडियो में हम उनकी राइटिंग्स पे बात करेंगे, उनकी कंट्रीब्यूशन पे बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। उनकी फर्स्ट राइटिंग है कास्ट एंड रेस इन इंडिया, जिस पे उन्होंने पीएचडी भी की थी 1932 में, एंड बाद में उन्होंने पुस्तक लिखी 1969 में। सेकेंड इज कल्चर एंड सोसाइटी 1947। थर्ड इज इंडियन साधुज 1953। फोर्थ इज भरतनाट्यम एंड its costume 1950। फैमिली एंड किन इन इंडो यूरोपियन कल्चर 1955, एंड इसको फिर अमेंड करके 1961 में लिखा। सिटीज एंड सिविलाइजेशन 1962। गॉड्स एंड मैन 1962। Anatomy of a Rural Urban Community 1962, Scheduled Tribe 1963, Religious Consciousness 1965, Indian Costume 1966, Social Tensions in India 1968, I and Other Exploration 1973, Winter India 1974, Indian Acculturation 1977, Vedic India 1979, Bringing Cauldron of North East India 1980। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं घुरिया का समाजशास्त्र में योगदान। तो इन्होंने 6 पॉइंट पे बात करी है। जाति, आदिवासी, नातेदारी, परिवार तथा विवाह। फोर्थ एज संस्कृति, सभ्यता तथा नगरों की ऐतिहासिक भूमिका। फिफ्थ एज संघर्ष एवं समन्वयता का समाजशास्त्र। एंड सिक्स्थ इज धर्म। तो हम जाति पे विस्तार से चर्चा करेंगे। जो जाति है, घुरिया ने इसका ऐतिहासिक, समन्वयात्मक, तुलनात्मक आधार पर अध्ययन किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनका जो भारतीय समाज को अध्ययन करने का तरीका था, उन्होंने पुस्तक परिप्रेक्ष्य से किया, अर्थात वे जो हमारे ग्रंथ हैं, वेद पुराण के आधार पर उन्होंने भारतीय समाज को समझने का कार्य किया, या इनके आधार पर उन्होंने भारतीय समाज को समझना चाहा, उस पर अध्ययन कार्य किया। तो उन्होंने जाति की 6 जो मुख्य विशेषताएं हैं, या कह सकते हैं जो स्वरूपात्मक प्रकार है उनका, तो उन्होंने 6 प्रकार के बताए हैं। जो पहला है खंडात्मक विभाजन। उनका मानना था कि जो जातियाँ होती हैं वो समाज में खंडों में विभाजित होती हैं, जैसे कि ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना। तो ये फिर उपजातियों में बटी होती है, जैसे क्षत्रिय में राजपूत, ठाकुर इत्यादि, है ना। इसी तरह दूसरा पॉइंट है संस्तरण। संस्तरण मतलब जो जातियां हैं वो संस्तरित, ऊपर से नीचे, जैसे सीढ़ियां होती हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, वैसे ही जातियां भी हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। जैसे उच्च जाति जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय उच्च स्तर की होती हैं, और जो वैश्य, शूद्र वो निम्न स्तर की होती है। इसलिए जाति के संस्तरण, जातियों में संस्तरण पाया जाता है। थर्ड इज पवित्रता तथा प्रदूषण। घुरिया का मानना था कि जो उच्च जातियां हैं वो अपने को पवित्र रखने के लिए क्या करती हैं, कर्म कांड करती हैं, पूजा पाठ करते हैं, सुबह उठकर स्नान करते हैं, जो मदिरा सेवन से दूर रहते हैं, तंबाकू निषेध करते हैं, और इसके अलावा मांस से भी दूर रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार वे अपनी पवित्रता को बनाए रखते हैं। तथा प्रदूषण से तात्पर्य है कि जो निम्न जातियां हैं उनके जो कार्य हैं वे उन्हें प्रदूषित कर देते हैं, जिस कारण जो उच्च जातियां हैं वो इनसे दूरी बनाए रखती है। और एक साउथ इंडिया की बात है, केरल, तो वहाँ पे जो निम्न जातियां होती हैं, अगर उनकी छाया तक पड़ जाती है उच्च जातियों पे, तो वे क्या बोलते हैं कि वे अपवित्र हो गए हैं, और उन्हें पवित्र करने के लिए फिर से ये करना पड़ता है, शुद्धि कार्यक्रम करना पड़ता है, स्नान करना पड़ता है, गंगा जल छिड़कना पड़ता है। तो ऐसे भी भेदभाव देखने को मिलते हैं। इसी तरह दूसरा उदाहरण है कि जो निम्न जाति के लोग हैं उन्हें उच्च जाति से लगभग 30 या 50 मीटर दूरी बनाए रखनी है, ताकि उन पर उनकी छाया भी ना पड़े। ठीक है, तो इस तरह काफ़ी
भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था उच्च जातियों के द्वारा। एंड फोर्थ है नागरिक तथा धार्मिक अधिकार एवं वंचनाएं। तात्पर्य है कि जो समाज था जाति पर आधारित, जातियों से बटा हुआ समाज था, तो वहाँ पे जो उच्च जाति में थे ब्राह्मण क्षत्रिय, उनको क्या थे, नागरिक और धार्मिक अधिकार प्राप्त थे। मतलब वे कर्मकांड कर सकते थे और निम्न कुछ भी खाना खा सकते थे। मतलब जैसे निम्न जाति के यहाँ जाएंगे तो उन्हें केवल पक्का खाना, मतलब जो तेल में तला भुना हो वही खाना ग्रहण कर सकते थे। इसके अलावा वे जितने भी त्यौहार होते हैं सब मना सकते थे, मंदिर में जा सकते थे। लेकिन जो निम्न जाति के लोग हैं न वे मंदिर में जा सकते थे, न वे त्यौहार मना सकते थे, और यहाँ तक कि वे सोना भी नहीं पहन सकते। सोना मतलब गोल्ड। जबकि इन निम्न जाति का जो व्यक्ति है वो यदि बहुत अमीर भी है लेकिन वो क्या है, गोल्ड नहीं पहनेगा। तो ऐसे भी प्रावधान थे। फिफ्थ इज व्यवसाय के चयन में स्वतंत्रता नहीं। मतलब कि जो जाति है, व्यक्ति जिस जाति में पैदा होगा वह उसी जाति का कार्य करेगा। जैसे ब्राह्मण जाति में कोई व्यक्ति पैदा हुआ है तो वो क्या काम करेगा, पूजा पाठ और पठन पाठन का काम करेगा, चाहे वो कितना भी अयोग्य क्यों ना हो, तब भी वो अपनी जाति अनुसार कार्य करेगा। इसी तरह जो निम्न जातियाँ हैं वो क्या करेंगी, जो उनके परंपरागत पेशे हैं जैसे मोची का काम करना, लोहार का काम करना, या जो मृत पशु होते हैं उनको उठाना, तो इस तरह जो काम थे वो क्या थे, बटे हुए थे और वो उन्हें छोड़ भी, मतलब दूसरी जाति के कार्य कर नहीं सकते थे। जैसे चाहे उनमें कितनी भी कुशलता क्यों ना हो, चाहे निम्न जाति का व्यक्ति कितना भी प्रकांड विद्वान क्यों ना हो, लेकिन वो क्या अपनी जाति के ही काम कर सकता था। उसे कोई भी पेशा चुनने की स्वतंत्रता नहीं थी। एंड सिक्स्थ इज वैवाहिक प्रतिबंध। गुर्ये का मानना था कि जो जाति है उनमें जो वैवाहिक प्रतिबंध थे वो तो होते ही हैं। आजकल गाँवों में अभी भी पाया जाता है कि क्या होता है, जब शादी करने के लिए रिश्ता ढूंढता है तो अपनी जाति के लोगों से ही क्या संपर्क किया जाता है, ताकि जो रक्त की पवित्रता वो बनी रहे। तो इस आधार पर जाति में अंतर्विवाह ही किया जाता है। ओके, सो इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।